हेलो एंड वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स। मैं मनीष सैनी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं निम्हांस एमएससी नर्सिंग और निम्हांस मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ इंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की अपडेट को लेके। इसके अलावा एम्स एमएससी नर्सिंग इंट्रेंस एग्ज़ाम और बीएससी नर्सिंग इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। लास्ट वीक ऑफ फरवरी में आपके लिए एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, उसकी भी अपडेट आपको हमारे द्वारा दी जाएगी। इसके अलावा जो आर ए के CO1 है उसके भी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। तो हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल पर जितने भी एमएससी नर्सिंग इंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं या जितने भी नर्सिंग को लेकर इंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, सब की अपडेट आपको केवल और केवल सबसे पहले ब्रांड ऑफ नर्सिंग यूट्यूब चैनल के द्वारा दी जाती है। तो चलिए यहाँ पर डिस्कस स्टार्ट कर लेते हैं। एमएससी नर्सिंग के लिए क्या क्वालिफिकेशंस रखी गई है, कितनी छुट्टियां मिलेंगी, क्या स्टाइपेंड मिलता है, कितनी यहाँ पर सीट रिजर्व रखी गई हैं, तो हर एक डिटेल है वो आपके साथ यहाँ पर डिस्कस की जाएगी ताकि आपके मन में कोई भी क्वेश्चन ना रहे। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि जो आपके एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं। 15 फरवरी से स्टार्ट हो गए हैं। साइट पर इसका लिंक है, हमारे टेलीग्राम पर, हमारे इंस्टाग्राम पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। 16 मार्च तक यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ जो एंट्रेंस एग्ज़ाम रखी गई है वो 25 एंड 26 मई रखी गई है। एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो 4 जून को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। एडमिशन आपका 12 जून को हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका कोर्स है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा 1 जुलाई से। तो ये यहाँ पर एक बेसिक डिटेल थी। अब अपन डिस्कस कर लेते हैं एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की डिटेल को लेके। तो चलिए साथियों, सबसे पहले आपको बता दें कि एमएससी कोर्स के लिए जो नर्सिंग फील्ड है उसके लिए 2 कोर्स यहाँ पर रिजर्व रखे गए हैं निम्हांस के द्वारा। मतलब आप 2 कोर्स हैं निम्हांस से कर सकते हैं एज ए एमएससी नर्सिंग में। तो देखिए यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे, लेकिन कोर्स यहाँ पर 2 साल का आपका होने वाला 2 ईयर यहाँ पर ड्यूरेशन रखी गई है। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका एंट्रेंस एग्जाम है प्लस वेरिफिकेशन ऑफ योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। क्वालिफाइंग जो परसेंटेज यहाँ पर रखे गए हैं कि क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं आपको इतने लाने ही होंगे। तो अगर आप जनरल से OBC EWS से हैं तो 50% लाने होंगे, SC ST और PWBD से तो 45% आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में लाने होंगे। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में इतने परसेंटाइल नहीं ला सकते हैं या इतने परसेंटेज नहीं ला सकते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे। एज का आपको बता देते हैं कि 30 ईयर तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। स्पॉन्सर्ड जो कैंडिडेट है या डेपुटेड जो कैटेगरी का कैंडिडेट है जो इन सर्विस चाहते हैं वो 45 ईयर तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और जो निम्हांस के स्पॉन्सर्ड जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 48 ईयर तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। स्टाइपेंड आपको बता दें 15,000 रुपीज़ हैं पर मंथ आपको एज ए स्टाइपेंड मिलने वाला है, लेकिन मिलेगा उन्हीं को जो उनका सिलेक्शन इंस्टीट्यूट स्टाइपेंडरी कैटेगरी के अंतर्गत होने वाला है। अब चलिए यहाँ पर जो आपकी फ़ीस है वो फ़ीस यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों। जो टोटल फ़ीस है आपकी 24,100 रुपीज़ लगने वाली है। लीव की अगर बात करें तो आपको 30 डेज जो लीव है वो मिलने वाली है। तो चलिए अब यहाँ पर अपन देख लेते हैं कि कौन कौन से कोर्स हैं जिनको आप कर सकते हैं। तो पहला जो कोर्स है जिसमें आप एमएससी नर्सिंग वाले कर सकते हैं वो है एमएससी इन साइकेट्रिक नर्सिंग। तो जो भी कैंडिडेट एमएससी नर्सिंग साइकेट्रिक से करना चाहते हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या बीएससी ऑनर्स कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपको स्टेट लेवल का भी चलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी चलेगा, ऑटोनोमस बॉडी का भी चल जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट बिफोर और आफ्टर अगर आपको एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर होगी, एप्लीकेशन फॉर्म जो फीस है उसको लेकर होगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एमएससी अगर आप न्यूरो साइंस से करना चाहते हैं तो न्यूरो साइंस नर्सिंग में भी आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। उसके लिए भी सेम रखा गया है। 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और बीएससी ऑनर्स कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब अपन डिस्कस कर लेते हैं जो अदर डिटेल्स होती हैं
कई बार क्या होता है कि कैंडिडेट एमएससी नर्सिंग में एडमिशन तो ले लेता है लेकिन बीच में ही कोर्स को डिसकंटिन्यू कर देते हैं। तो डिसकंटिन्यू करने पर क्या पेनल्टी लगती है उसको भी डिस्कस करेंगे, क्या फॉर्म फीस लगने वाली है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म जो फीस है आपकी साथियों, अगर आप ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस से आते हैं या जनरल से आते हैं तो आपको जो फीस है वो आपको देनी होगी 1500 रुपये, मतलब 1500 रुपीज़ आपको पर कोर्स देनी होगी। इसके अलावा अगर आप एससी और एसटी कम्युनिटी से आते हैं तो आपको केवल 1000 जो रुपीज़ हैं वो देने होंगे। पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रखी गई है। आपको बता दें कि किसी भी कंडीशन में आपको फ़ीस रिफ़ंड नहीं होने वाली है। आप कहीं ये सोच रहे हो कि हम एंट्रेंस एग्ज़ाम दे देंगे और फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर हम ये चेक कर लेते हैं कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कहाँ होगा। तो आपको बता दें, एंट्रेंस एग्ज़ाम केवल और केवल बेंगलुरु सिटी में होने वाला है। ऑल इंडिया लेवल पर एग्ज़ाम होगा और किसी भी स्टेट में कोई एग्ज़ाम सेंटर नहीं रहने वाला है। तो वो कैंडिडेट जो बेंगलोर में जाकर ही यहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हैं, अप्लाई करना चाहेंगे। पैटर्न ऑफ एंट्रेंस जो टेस्ट है वो रखा गया है 100 MCQ आने वाले हैं, 90 मिनट आपको मिलेंगे। करेक्ट क्वेश्चन करने पर आपको 1 मार्क्स जो है वो क्रेडिट किया जाएगा और 25% जो मार्क्स हैं वो आपका डिडक्ट हो जाएगा यदि आप रॉन्ग आंसर करते हैं तो, मतलब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। इसके अलावा आपको बता दें, निम्हांस के द्वारा आने का जाने का कोई भी DA और TA आपको नहीं दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट हैं सभी आपको अपने तैयार रखने हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड आपको इस हिसाब से करने हैं, जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसी हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट आप तैयार रखिएगा। इसके अलावा यदि आप पहले से कहीं जॉब कर रहे हैं और इन सर्विस एजुकेशन लेना चाहते हैं तो आपको वहाँ से जो NOC है वो भी लेनी होती है। हालांकि ऐसा नहीं है यहाँ पर कि आप NOC के बिना ही जा सकते हैं। डेपुटेशन पर भी अगर आप फोर्स करना चाहें अपने इंस्टीट्यूट से तो पूछ सकते हैं, हालांकि इतना पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब अपन डिस्कस कर लेते हैं कि कोर्स को ज्वाइन करने के लिए क्या मेरे को थोड़ा सा एक्सटेंशन मिल सकता है, या फिर आप ये हो सकता है कि ये कोर्स में 1 महीने बाद जाके ज्वाइन कर सकता या कर सकती हूँ क्या। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन जितना आप लेट करेंगे 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आपको एडिशनल फीस सबमिट करनी होगी। यदि आप 10 दिन तक कोर्स को ज्वाइन नहीं करते हैं तो 1000 रुपीज़ आपको वहाँ पर सबमिट करने होंगे एज ए फीस या फिर लेट फीस। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि अगर मैं कोर्स को बीच में डिसकंटिन्यू कर दूँ तो क्या होगा। तो आपको बता दें कि अगर आप ऐसा करते हैं और वो भी 1 मंथ से पहले ही डिसकंटिन्यू कर देते हैं तो आपको 40,000 जो रुपीज़ है उसकी पेनल्टी लगने वाली है। इसके अलावा अगर आप 1 मंथ से ज़्यादा और 6 मंथ से लेस देन में कोर्स को अगर आप डिसकंटिन्यू करते हैं तो फिर पेनल्टी 2 लाख रुपीज़ हो जाती है। अबाउट 6 मंथ करते हैं तो भी सेम रहने वाली है, 2 लाख रुपीज़ आपको पेनल्टी लगती है। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो हमने आपको बता दिया। स्टाइपेंड आपको मिलेगा हमने बता दिया है। अगर कोई भी आपके मन में कोई क्वेश्चन से कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद साथियों।